कल्याणकारी सत्संग के 17वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य अपने जाने हुए असत का त्याग कर दे तो वह मुक्त, भक्त इत्यादि सब हो जाएगा। कहते हैं कि मन नहीं लगता। विचार करें कि मन आपकी जाति का है क्या? मन तो प्रकृति का अंश है। आप परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति से बनी चीज प्रकृति से अलग कैसे हो सकती है? मन अपरा प्रकृति है। वह संसार में ही लगता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश नहीं है। आप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आप स्वयं ही परमात्मा में लग सकते हैं। आप मन, बुद्धि, अहम इत्यादि के भाव और अभाव दोनों को जानते हैं, पर अपने या परमात्मा के अभाव को नहीं जानते। सुषुप्ति में ये नहीं रहते, पर आप रहते हो। संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नहीं। अतः संसार साथ बना रहे, यह इच्छा छोड़ दो। जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते तो फिर क्या त्याग कर सकते हो? जिससे वियोग अवश्यम भावी है, उसकी सेवा करो, उसको सुख आराम पहुंचाओ, उसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। जब तक अपने में कर्तृत्व अभिमान है, अपने को कुछ करना, जानना और पाना बाकी है, तब तक जैसा भगवान कराते हैं वैसा हम करते हैं। यह बात है ही नहीं। भगवान ने मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानने की शक्ति दी है। यदि सब काम भगवान कराते तो शास्त्र, गुरु, शिक्षा, सत्संग इत्यादि सब निरर्थक हो जाएगा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने की यह स्वतंत्रता सीमित है। जैसे भारत में हम जैसे स्वतंत्र हैं, वैसे अन्य देशों में नहीं। फल नाशवान होता है, अतः फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। उदर पूर्ति की कामना आवश्यकता है, इसमें अन्न, जल आदि शरीर की आवश्यकता है। पर स्वाद शौकीनी की इच्छा कामना है। सभी पाप कामना से होते हैं। स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। भोग और संग्रह की कामना होती है। शरीर नाशवान है। नाशवान की आवश्यकता भी वास्तव में कामना में ही भर्ती होती है। आवश्यकता वास्तव में परमात्मा की ही है, जिसकी पूर्ति एक बार और सदा के लिए होती है। भोग तो रहते हैं, पर मनुष्य मर जाता है। अतः वास्तव में मनुष्य ने भोगों को नहीं भोगा, अपितु भोगों ने ही मनुष्य को भोग लिया, खत्म कर दिया। भोगों की इच्छा वालों को भगवान भोग योनि देते हैं। मनुष्य कर्म करता है स्वतंत्रता से, पर फल भोगता है परतंत्रता से। मनुष्य की आयु बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आयु श्वासों पर निर्भर है। आयु निश्चित है क्योंकि श्वास भी निश्चित है, परंतु पाप करने से श्वास तेजी से चलते हैं, जिससे श्वास जल्दी खत्म हो जाते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जैसे अन्न का पुराना संग्रह पड़ा है, यह संचित है। नया अन्न पैदा करना क्रियमाण है। खाने के लिए निकाल लिया, यह प्रारब्ध है। परिस्थिति प्रारब्ध कर्म से आती है।
उस परिस्थिति का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना नया कर्म है। रुपए प्रारब्ध से मिलते हैं, पर उनको अच्छे या बुरे काम में लगाना ये नया कर्म है। निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करना नया पाप कर्म है, जिसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि उससे लोगों का नुकसान होता है। वे व्यसनी बनते हैं जो पुस्तकों आदि के द्वारा अच्छे भावों का प्रचार करते हैं। उनको बड़ा भारी पुण्य होता है। अभी हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी आना अच्छे कर्मों का फल नहीं है। बीमारी पूर्वकृत कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल तो आगे मिलेगा। बीज पनप कर पीछे फल देता है। कई बीज जल्दी फल देते हैं, कई बहुत देरी से। इसी तरह कई कर्मों का फल जल्दी होता है, कई कर्मों का देरी से। अति उग्र पाप पुण्य का फल यहीं मिल जाता है। व्यापार आदि कर्म करने से एक तो कर्म होता है और एक उसे करने की विद्या आती है, स्वभाव बनता है। शुभ कर्म करने में संत महापुरुष, धर्म, शास्त्र, भगवान सहायता करते हैं। अशुभ कर्म करने में कुसंग सहायक होता है। अतः संग अच्छा करना चाहिए। सताम संगो ही भेषजम। पाप या पुण्य कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाएंगे, पर पाप पुण्य करने का स्वभाव जल्दी नष्ट नहीं होगा। स्वभाव ही मनुष्य को ऊंच नीच योनियों में ले जाता है। स्वभाव अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी योनि में जाए सुख पाएगा। आजकल बेकारी नहीं बढ़ी है, प्रत्युत बेकार आदमी बढ़े हैं। अपना काम करते नहीं, इसी से बेकारी बढ़ती है। काम कम न करके खर्चा कम करना चाहिए, अन्यथा देश दरिद्र होगा। छुट्टियां अधिक होने से देश का पतन होता है। देश का पतन होने से प्राणियों को दुख होता है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए परिश्रम कारण है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कारण नहीं है, अपितु विवेक तथा विश्वास कारण है। विवेक और विश्वास से करण निरपेक्ष साधन होता है। परमात्मा की प्राप्ति क्रिया की सिद्धि नहीं है, उसे जान लो या मान लो। ज्ञान मार्ग में जानने की और भक्ति मार्ग में मानने की मुख्यता है। जो मौजूद है उसी को प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में निराश नहीं होना चाहिए। वह है और हमारा है, केवल आपकी उत्कट अभिलाषा चाहिए। घर खर्चा इतना ही है। जैसे आपने हरिद्वार को याद किया तो आपका मन ही जल, पत्थर, घंटा घर, मनुष्य आदि सब कुछ बन गया। इसमें क्या परिश्रम पड़ा। ऐसे ही अकेले भगवान ही सब कुछ बन गए, कोई परिश्रम नहीं पड़ा। जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें किसी तरह की इच्छा नहीं है, वे भी भगवान के गुणों का गान करते हैं। आत्माराम मुक्त महापुरुष भी भगवत प्रेम चाहते हैं। भगवत कथा कहते सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। गोपियों के लिए आया काम शब्द प्रेम का वाचक है। प्रेम ऐव गोप रामाणाम काम इति अगमत प्रथाम। कामना तो संसार की ही होती है। संघे शक्ति ही कलौ युगे। सामूहिक रामायण पाठ में बड़ी शक्ति है। गीता और रामायण के पाठ को सुनने मात्र से भी एक विलक्षण सानंद मिलता है। उनका श्रवण भी शांति देने वाला होता है। काम करने का अधिकार सबका समान नहीं है, पर भगवत कथा आदि में सबका समान अधिकार है। कथा चारों वर्णों का मानो भोजन है, और इसके बाद जो कीर्तन होता है वह मानो दक्षिणा है। अतः
सत्संग के बाद कीर्तन सुनने से पहले उठना नहीं चाहिए। जो सत्संग के बीच में उठ जाते हैं वे सभा बिगाड़ आदमी होते हैं। उनमें शांति नहीं होती। पढ़ाई में भी कोई बीच में से गुजर जाए तो अनध्याय हो जाता है। पाठ में आसन पुस्तक आदि अपनी रखनी चाहिए, दूसरे की नहीं। पैसा दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत काम करने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। काम करने वाले हों तो पैसा अपने आप आता है। भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं होता हो तो संसार की अप्राप्ति का अनुभव करो। संसार बदल रहा है, यह सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर करो, इसको महत्व दो कि यह सब बदलने वाला है। फिर राग द्वेष क्यों करें? संसार को स्थायी मानने से कोई लाभ नहीं होता, पर स्थायी न मानने से लाभ ही लाभ है। बदलने वाले को जानने से नहीं बदलने वाला तत्व शेष रह जाएगा। बदलने वाले का ज्ञान न बदलने वाले को ही हो सकता है। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से अलग हैं, तभी तीनों का ज्ञान होता है। संसार बदल रहा है, इसको याद नहीं करना है, अपितु इसकी जागृति रहनी चाहिए। संसार नाम ही बदलने का है। सम्यक रीत्या सरति इति संसारः। हरदम यह जागृति रखें कि संसार बदल रहा है। इसको स्थायी मानना, इसको भूलना है। याद रखने से भूल होती है, जागृति में भूल नहीं होती। जागृति अभ्यास या क्रिया नहीं है, अपितु स्वीकृति है। संसार का ज्ञान होने से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आंखें संसार की हैं, इसलिए इनसे संसार ही दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते। क्या कानों से दिखाई देता है, आंखों से सुनाई पड़ता है? कारण कि सजातीयता होने से ही दिखाई देता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भगवान का नैमित्तिक अवतार है। संत महात्माओं का नित्य अवतार होता है। संत महात्माओं का अवतार भी वास्तव में भगवान का ही है। विनाश करने का काम तो भगवान का है, पर भक्तों का काम शुद्ध भावों का प्रचार करना है। कीर्तन, रामायण पाठ आदि का होना भी भगवान का अवतार है। कीर्तन पाठ आदि से हृदय में शांति मिलती है, आनंद होता है। यह अवतार है। कीर्तन करते हैं तो प्रसन्नता होती है और मन करता है कि कीर्तन करते ही जाएं। यह भी भगवान के प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का अवतार है। जब जब ऐसा सत्संग का मौका मिलता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति अपनी लगन से होती है। लगन क्या है? लगन लगन सब ही कहें, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। परमात्मा अद्वितीय हैं तो उनकी इच्छा भी अद्वितीय होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, संसार का आकर्षण मिटाने में कठिनता होती है कि प्राप्ति तो अभी भी है, पर नहीं को है मान लिया, यह बाधा है। जिस साधन में मन लग जाए वही साधन तेज हो जाता है। यह सामूहिक रामायण पाठ का संयोग भगवान की बड़ी कृपा से मिलता है। इंद्र आदि देवता भी अपने बल से ऐसा संयोग प्राप्त नहीं कर सकते।
रामचरितमानस की महिमा अपार है। जैसे समुद्र पर पुल बनाया जाए तो छोटी सी चींटी भी सुखपूर्वक समुद्र से पार हो जाती है, ऐसे ही प्राणी मात्र को संसार समुद्र से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने यह मानस पुल बनाया है। ऐसी रामचरितमानस के नवाहन पारायण का अवसर भगवान की बड़ी कृपा से मिला है। उनकी कृपा के बल से ही हम पाठ कर रहे हैं। उनकी कृपा के सिवाय कोई बल नहीं है। भगवत संबंधी कार्यों में समय और धन खर्च करने का मौका किसी विरले को ही भगवत कृपा से मिलता है। जीवन मुक्त भगवत प्रेमी संतों की कृपा से ही यह मौका हमें मिला है। यह एक बहुत विलक्षण अनुष्ठान है। जैसे वर्षा सभी वृक्षों पर समान रूप से बरसती है, ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। ऐसे भगवान की कृपा अभी सभी पर हो रही है। वे हमारी योग्यता अयोग्यता को नहीं देखते। भगवान तो अपनी तरफ से ही कृपा करते हैं, दूसरे को देखकर कृपा नहीं करते। त्याग की बड़ी महिमा है। अतः खुद आगे बैठने का आग्रह छोड़कर दूसरों को आगे बैठाएं। हर एक काम में दूसरों को आदर देने की बहुत महिमा है। कभी नहीं नहीं हो सकता और नहीं कभी है नहीं हो सकता। है स्वयं ही अपने को जानता है, वह सबका ज्ञाता है। पदार्थों का सदुपयोग करना है और व्यक्तियों की सेवा करनी है। सबकी सेवा भगवान की सेवा है। संसार रूप भगवान की सेवा है। विराट रूप भगवान की सेवा है। जहाँ रहो वहाँ ही दूसरों की सेवा करो, सुख पहुँचाओ। सेवा करने से पुराना कर्जा उतर जाता है। सेवा करने से दूसरे निकम्मे बन जाएंगे, यह विचार मत करो। अपना काम सेवा करने का है। सेवा करो और भगवान को याद करो। समय खाली मत जाने दो। सच्चे हृदय से सेवा करोगे तो दूसरे के मन में भी सेवा का भाव जागृत हो जाएगा। यदि ऐसा न हो तो समझो कि आपकी सेवा में कुछ कमी है। वह कलयुग नाम जप की ऋतु है। ऋतु में खेती की जाए तो बहुत बढ़िया होती है। अतः नाम जप करो। भगवान को याद करने से नारद जी पर दक्ष का जो शाप था वह मिट गया और उनकी समाधि लग गई। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया पर वह नारद जी को विचलित नहीं कर सका। विकारों का नाश भगवत कृपा से होता है। गुणों को अपना मान लेने से अभिमान होता है। नारद जी ने कामदेव पर विजय को अपना गुण मान लिया, जिससे उनके अंदर अभिमान पैदा हो गया। शिव जी ने यह बात भगवान विष्णु को न बताने की सलाह दी तो नारद जी ने उल्टा समझ लिया कि शिव जी अकेले ही काम विजयी रहना चाहते हैं। जिसके भीतर अभिमान होता है उस पर अच्छी शिक्षा का भी उल्टा असर होता है। वास्तव में अच्छी बात भगवान की कृपा से होती है, गलती हमारी होती है। वास्तव में नारद जी भगवान की लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। पारमार्थिक मार्ग में विवेक और भाव की आवश्यकता है। भाव है भगवान में अपनापन। प्रेम अपनेपन से होता है, क्रिया से नहीं। ज्ञान योग में विवेक की आवश्यकता है। भक्ति योग में भगवान की कृपा से सिद्धि मिलती है। त्याग उसी का करना है जो स्वतः हमारा त्याग कर रहा है, और प्राप्त उसी को करना है जो नित्य प्राप्त है। संसार को अपनी तरफ से छुट्टी दे दो, वह रहे तो मौज, जाए तो मौज। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा हैं और सीता जी साक्षात भक्ति अथवा ब्रह्म विद्या हैं। हमें प्रेम प्रदान करने के लिए ही भगवान विवाह की लीला करते हैं। हम आज उनके विवाह के प्रसंग का पाठ करते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार भगवान की याद दिलाते हैं। श्रृंगार का वर्णन करते समय गोस्वामी जी सीता जी के लिए जगत जननी नाम देते हैं। भगवान को स्मरण करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवत भक्ति ही साधन है। अतः सब कामों को हटाते हुए सबसे पहले प्राथमिकता हमें भगवत भजन और नाम जप को देनी चाहिए। सत्संग का यह भाग पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।